भक्त्योर भगवान की। शस्त्र श्री गणेशाय नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरिताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकस राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। जाकी कृपा से कवि हरि गायक जमावे रंग। बारी बारी बंदों पद शारदा भवानी के। बारी बारी बंदों पद शारदा भवानी के। व्यास के वशिष्ठ के वाल्मीकि सदस्य के। देव देव महादेव अवधरदानी के। देव देव महादेव अवधरदानी। बोले बंदी के चरण पुनीत साधु सुरवृंद के।
बारी बारी बंदो पद हनुमंत बरदानी के। बारी बारी बंदो पद हनुमंत बरदानी के। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सम्मत मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ अजर बिहारी कौशल्य नंदन आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी के पावन चरणों में कोट सा नमन प्रणाम करते हुए पूजनीय वंदनीय प्रातः श्री श्री गुरुदेव भगवान पूज्य व्यास पीठ पर सुशोभित हमारे लड्डू गोपाल भागवत भगवान उनके पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। बंधु श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजमान तो हमारे ठाकुर जी की जो दिव्य छटा है उस छटा को प्रणाम करते हुए आइए सब लोग बड़े भाव से बोलिएगा हो राधा राम की। भाव से बोलिएगा सब लोग एकदम ऐसा लगे कि हम लोग वृंदावन का जो है दर्शन और यात्रा कर रहे हैं। हो राधा राम की लगाई फुलवाड़ी की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बड़ी बड़ी तालियों के साथ हरि बोल। राधा राम जय हो राधा राम लगाए फूल बाई राधा राम बोलता राधा राम के लगाए फूल बाई ये बता बता राम बोलता। जय हो राधा नाम के राधा नाम के राधा नाम के लगाए फूल बाई पत्ता पत्ता नाम बोलता राधा नाम के लगाए फूल बाई पत्ता पत्ता नाम बोलता।
महके उसी की, गली गली में महके उसी की, गली गली में महके उसी की, हर पति में चहके उसी के, हर पति में चहके उसी की। ओ नाचे मोर ओ नाचे मोर ओ नाचे मोर कोयलिया बता बता नाम बोलता। और राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की जय हो, राधा नाम की हरि बोल। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। और राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा लगाई फुलवारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। बड़ी बड़ी तालियां। क्या बात है, ऐसे नहीं भैया, बिल्कुल ऊंचे और आवाज से कहिएगा। हाँ पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी, नाम की लगाई फुलवारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाई फुलवारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। बोली राधा रानी की जय हो। सभी लोग बड़ी भाव से एक बार पर हाथ उठाकर के बोलेगा, जय जय श्री राम।
अभी अभी आप लोग बड़ी ही पावन कथा, बड़ा ही पावन कथा का रसास्वादन कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। प्यारे श्रोताओं, बड़ा सुंदर भाव प्रकट हो रहा था। सौन का अधिक 88,000 ऋषि बैठे हुए और भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली सच्चे दरबार की। बंधुओं, अभी भैया अमन पांडे जी आप लोगों को बड़ी पावन कथा सुना रहे थे। एक बात हमेशा याद रखना, संसार में इस जो है कोई सुखी नहीं। क्यों भाई, ऐसा है या नहीं? बोलो। यदि देखा जाए यहां पर कोई सुखी है तो कोई सुखी नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा जिसे पूर्ण रूप से सुख हो, जिसको कहते हैं सर्व सुख। सर्व सुखी तो यहां पर कोई है ही नहीं, किसी न किसी प्रकार से हर कोई परेशान है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास। और बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। और बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जो आनंद भजन में है ना, वो आनंद कहीं मिल ही नहीं पा रहा है। बंधुओं, जो आनंद भजन में है वो कहीं नहीं मिल पा रहा। क्यों भाई? तो आइए सब लोग बोलते हैं भाव से, मीठी मीठी तालियों के साथ। देखिए, संकीर्तन में किसी प्रकार की कोई चोरी है नहीं होना चाहिए। भाव से बोलिएगा। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब कैसे घर जाऊं, मुरलिया वाले से अब कैसे घर जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब कैसे घर जाऊं। अब कैसे घर जाऊं, हाँ अब कैसे घर जाऊं, अब कैसे घर जाऊं, अब कैसे घर जाऊं। मैं कैसे घर जाऊं सखी, मैं कैसे घर जाऊं, मैं कैसे घर जाऊं सखी, मैं कैसे घर जाऊं। अब कैसे घर जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब कैसे घर जाऊं।
घर जाऊंगी मेरी सास लड़ेगी। एक बात की लाख करेगी, एक बात की लाख करेगी, एक बात की लाख करेगी। ओ 1 लाख की लाख करेगी। और कह देना जय जय हरि बोल। कह देना ससुर हमारे से घर जाओ। ना लड़े मुरलिया वाले से अब कैसे घर जाऊं। लाल की घर जाओ मेरी ननद लड़ेगी। घर जाओ मेरी ननद लड़ेगी। घर जाओ मेरी ननद लड़ेगी। घर जाओगी मेरी ननद लड़ेगी। घर जाओगी मेरी ननद लड़ेगी। एक बात की लाख करेगी, एक बात की लाख करेगी। कह देना अजय कह देना राधे कह देना बल में हमारी अब कैसे कर जाऊं। ना लड़े अब कैसे घर जाऊं। बिहार की घर जाऊं। मैं कैसे घर जाऊं। अरे मैं कैसे घर जाऊं सखीरी, मैं कैसे घर जाऊं। मैं कैसे घर जाऊं। मैं कैसे घर जाऊं। ओ नैना लड़े मुरलिया वाली से कैसे घर जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाली से अब कैसे घर जाऊं। मैं निवेदन कर रहा था, संसार में कोई भी सुखी व्यक्ति नहीं है। क्यों? हे संसार सराय है, सुनो बात ममदूत। अवधिकूर जब होत है, कौन पिता कौन को। ये संसार सराय है, ये जो संसार है यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये संसार सराय है, सुनो बात ममदूत। अवधिकूर जब होत है, कौन पिता कौन पुत्र। महाराज आप मेरे बेचारे जो हैं बहुत परेशान हैं।
इतना परेशान है, इतना परेशान है, इनका आधा जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन इन माताओं भाइयों इन्हें कोई संतान नहीं मिली। अब मन में विचार कर रहे हैं क्या बताऊं, हमारी आधी उम्र चली गई लेकिन मेरा परिवार भी नहीं खिला, कोई संतान नहीं हुई। मन में विचार कर रहे हैं, विद्वानों से जो है परामर्श किया तो कुछ विद्वानों ने कहा भाई ये काम करो, आप दान करो। क्या करो? दान। बंधुओं, दान करने का भी विधान है। अब बताया समझाया कि भाई दान करो। तो महाराज जी ने कहा मैं क्या दान करूं? बोले सर्वश्रेष्ठ दान है सोना दान करिए। अब जितना भी महाराज जी के घर में जर जेवर था सब दान में दे दिया। सोना चांदी धेनु धन और जो भी था कुछ पास दे डाला सब दान में, किंतु पूरी आस। सोना चांदी धेनु धन जो भी महाराज जी के पास था सारा कुछ दान में लुटा दिया। क्यों भाई? कहते हैं ना ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ा दान करिएगा। तो महाराज जी के जो भी समझ में आया सब सब दान कर दिया, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई। अब महाराज जी ने मन में विचार किया कि इतना सब कुछ दान देने के बाद में भी घर में कोई संतान नहीं हुई। फिर भाव आया, महाराज जी के घर में एक गौ माता थी, उन गौ माता ने भी बछड़े का जन्म ही नहीं दिया। आहा, ऐसी प्रभु की लीला। जब गौ माता ने भी बछड़े का जन्म नहीं दिया, महाराज जी के सुंदर बगीचा था, लेकिन बगीचे में भी फूल नहीं आया। अच्छा माताओं, संतान का कष्ट किसे पता होता है? बोलो भाई। मकान कितना भी प्यारा हो, मकान कितना भी सुंदर क्यों न बना हो, हवेली बनी हो, लेकिन उस मकान में यदि दीपक नहीं है ना तो मकान बेकार है। जीवन चाहे जितना प्यारा क्यों न हो, यदि संतान नहीं है ना तो लोग ताना मार करके मार डालते हैं। बोली राधे राधे। एक कष्ट नहीं है। अच्छा भैया, हम एक बात और बताएं आपको, आज लोग जितना अपने दुख से दुखी नहीं है ना, जितना कि पड़ोसी के सुख से जो है परेशान है। भैया सया नहीं है? बोलो। लगभग में 100 में जो है हमें 70% तो यही दिखाई दे रहा। अपने घर में लंघन हो रहे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। महाराज परेशानी क्या है कि पड़ोसी सुख से भोजन कैसे कर रहा है, पड़ोसी के कार कैसे आ गई, पड़ोसी बढ़िया सुंदर जीवन यापन कैसे कर रहा है। बंधु, ऐसा भाव यदि अंदर रहा तो कभी बरकत नहीं होगी। भगवान से मांगो। हम आपको ये नहीं कहते कि भगवान से मांगिए, नहीं, आप ही मांगो। कैसे मांगो? हे प्रभु इतना दीजिए, हरि जामे कुटुंब समान, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई दास न भूखा जा। है प्रभु, इतना मेरे घर में अनाज या मुझे इतनी संपत्ति दे दो कि मेरा भी जीवन यापन होता रहे। यदि कोई साधु संत आ गया दरवाजे,
या कोई अतिथि दरबार आ जाए तो उसका भी जो है स्वागत सम्मान मैं कर सकूं, बस वो इतना ही चाहिए। लेकिन भैया आज लोग कैसे मांगते हैं मालूम? हे प्रभु इतना दीजिए और 7 पुष्ट तक खाए, हम तो भूखे ना रहे दुनिया भाड़ न जाए। बोले गोविंद भगवान की। हम ना भूखे हैं, दुनिया चाहे जहां जाकर के नहर में कूद जाए। बोलो राधे राधे। क्यों भाई? भगवान कहते हैं यदि ऐसी भावना आप रखोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं दूंगा। क्यों? निर्मल बन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन 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 जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र भावा, मोहि कपट चल छिद्र। हरि बोल। कितना प्यारा भाव प्रकट कर दिया। जिसका हृदय निर्मल है मैं उसको जाकर के मिलता हूँ। हृदय को थोड़ा निर्मल बनाइए। और क्या कहा? बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें कपट छल छिद्र जो है बिल्कुल पसंद नहीं, ये भगवान कहते हैं। लेकिन भैया भाव कैसा है? भाव तो यही है कि भगवान ये हमारे गांव सरासी की जितनी संपत्ति है वो हमको ही मिल जाए। बोले गोविंद भगवान। बोलो राधे राधे। ऐसे कैसे काम चलेगा? महाराज जी के कोई संतान नहीं। महाराज जी ने एक मन में विचार ये किया, सुनता हूं अपने कानों से हर जो पुत्र रतन धन पाते हैं। क्या मन में विचार आया? सुनता हूं अपने कानों से जीवन में पुत्र न पाते हैं और वो स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। मन में ऐसा विचार आया कि मैंने अपने कानों से सुना कि जिनके पुत्र नहीं होता है तो उन्हें नरक में जाना पड़ता है। क्यों भाई? ऐसा है। यदि पुत्र से नरक और स्वर्ग मिल जाए, क्यों भाई? यदि पुत्र से नरक और स्वर्ग मिल जाए तो नरक में कोई जाएगा ही नहीं, सब स्वर्ग ही चले जाएंगे भागते हुए। बंधुओं मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आज महाराज जी बड़े भाव से सोच रहे हैं यदि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो हमें नरक जाना पड़ेगा, और यदि हम ही केवल नरक नहीं जाएंगे, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज लोग गुजर गए हैं उनको भी नरक जाना पड़ेगा। ये मन में भाव आया। ये सोच करके महाराज जी मरने के लिए चल जाते हैं। क्यों भाई? हर समस्या का समाधान मरना ही नहीं है। क्यों भाई? मरने की कौन सोचता है? जो कायर होते हैं, जिनके हाथों में जो है कुछ हाथों से करे हुए तो नहीं होता है, वही मरने की सोचते हैं। क्यों भाई? मरने से क्या कोई समस्या का समाधान हो जाएगा? आज मैं देख रहा हूं कि घर में थोड़ी भी खटपट हुई तो उन्होंने सोचा चलो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे और सास तुम्हारी भी जेल कराएंगे और ससुर साहब तुमको भी जेल में सड़े देंगे। बोली गोविंद भगवान की।
लेकिन भाई बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आत्महत्या जीवन में कभी करना नहीं चाहिए। जो लोग आत्महत्या करते हैं अधोगति प्राप्त होती है, वो जो है प्रेता योनि में चले जाते हैं। बड़ा महाराज प्रेता योनि में बहुत कष्ट है, इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, जीवन जो है अब जीवन तो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन जो प्राणी जो है हमारा जो जीव है ना, और इसके अंदर जो प्राण है जिसको आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा जो है परमात्मा से नहीं मिल पाएगी। बोली गोविंद भगवान की। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी भी आप अपने मन में ऐसा भाव नहीं लाइए कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। महाराज जी के मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ, अब हम प्राण ही नहीं रखेंगे। हो जीवन की डाली सूख चली, पर जीवन आसन फूली थी। मन में विचार किया, अब हमारे जीवन में कभी कोई सुख नहीं मिलेगा, मैं जाऊं और मर जाऊंगा। चलते चलते एक सरोवर के किनारे पहुंचे महाराज। जैसे ही सरोवर के किनारे पहुंचे हैं तब तक वहां होता क्या है, मन में विचार आया कि मैं इस सरोवर में कूद करके मर जाऊंगा। अब होता क्या है, जैसे ही महाराज सरोवर में कूदना चाहा, वैसे एक सन्यासी आ गया। बोल गोविंद भगवान की। सन्यासी आया, सन्यासी ने महाराज जी को पकड़ लिया। अरे महाराज, आप तो विद्वान हो, आप तो पृथ्वी के देवता हो, आप इसमें क्यों कूद रहे हो, क्यों मरने जा रहे हो? आप ने महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है, और यदि संतान नहीं होगी तो हमें नरक जाना पड़ेगा। सन्यासी ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया। महाराज, नरक और स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बतलाया है? आपको किसने बता दिया कि स्वर्ग और नरक बेटा से मिलता है? अरे भगवान का भजन करो। और आप तो जो है पृथ्वी के देवता हो, ब्राह्मण हो, आप ही यदि ये गलत कार्य करेंगे तो कैसे काम चलेगा? नारायण को याद करो, भगवान का भजन करो। सन्यासी ने समझाया, संत ने समझाया। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, आप यदि किसी काम के लिए जा रहे हो ना, और आपको संत का दर्शन हो जाए। किसका दर्शन? संत का। संत ब्राह्मण इनका यदि दर्शन हो जाए कि हाँ आप जो है जा रहे हैं, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपका काम सफल हो जाएगा। सन्मुख आवे दधि और मीना, और कौन? आपके सामने मछली आ जाए, मछली का दर्शन हो जाए, समझ लीजिएगा काम बन जाएगा। दधि माने दही। हम लोगों की जब यात्रा होती है, जैसे बारात में जब हम लोग जाते हैं तो दही खिलाया जाता है। बोले गोविंद भगवान की। माताएं कहती हैं, भाई कहां जा रहे हो? बोले दही मछलियां ले आना, ये शुभ होता है। बंधुओं, अब संत का दर्शन हो गया, बिनी हरि कृपा में लगी नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक संतों का दर्शन नहीं होगा। संत का दर्शन हो जाए तो समझ लेना काम हमारा सफल हो गया। महाराज जी जो कहने लगे, देखो हमारे कोई संतान नहीं है। सन्यासी ने कहा, महाराज संतान के चक्कर में ना पड़ो। ब्राह्मण की मस्तिष्क को देखा, आत्मदेव जी के मस्तिष्क को देखा, तो देखा क्या, एक जन्म की कौन कहे महाराज, उनके 7 जन्म तक कोई संतान का विधान नहीं। अब बोलो भाई, एक तो पंडित जी वैसे ही परेशान थे, दूसरे सन्यासी ने कह दिया महाराज तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। पंडित जी ने कहा मैं अभी मर जाऊंगा। क्यों? लगी हुई आग को, लगी हुई आग को पेट्रोल से बुझाए कोई, बुझेगी आग या फिर और लग जाएगी। बोलो भाई,
यदि आग लगी हो उसमें कोई पेट्रोल डाल दे, आग बुझेगी या फिर और ज्यादा हो जाएगी। पंडित जी तो परेशान थे ही थे संतान के लिए, लेकिन तब तक सन्यासी ने कह दिया महाराज लगी हुई आग को पेट्रोल से बुझाए कोई, और बुझेगी आग या फिर और लग जाएगी। हिलवाही की दुकान पर यदि कुतिया रखवाली करेगी रखवाली या फिर जलेबी खाए जाएगी। क्यों भाई? और एक बड़े अच्छे कवि हैं जिन्होंने ये इसकी रचना की है। कहीं कभी कुनेन्द्र पाल मनमा विचार करो, अंधा जो चलावे नाव ले जाएगो पार या मझधार डूब जाएगी। यदि किसी अनभिज्ञ व्यक्ति को ड्राइवरी पर आप बैठा दीजिएगा, बोलो भाई यात्रा पूरी होगी या फिर अधूरी रह जाएगी? बोलो राधे राधे। बहन भाइयों माताओं मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। महाराज जी ने कहा मैं मर जाऊंगा, आपको जल्दी करूंगा। सन्यासी ने बहुत समझाया, सुनो संतान के चक्कर में ना पड़ो, भजन करो। क्यों? भजन से ही जीवन धन्य होगा। और ऐसे तुम जीवन जो है भजन के बिना जो जीवन चला गया वो व्यर्थ है। भजन करो। अब बताओ महाराज जी को संतान चाहिए, सन्यासी कह रहा तुम भजन करो। अब भैया पंडित जी बोले देखिए एक बात मेरी सुन लीजिएगा महाराज, यदि आपको देना हो तो मुझे संतान का आशीर्वाद प्राप्त जो है प्रदान करके दे दें, और नहीं तो फिर हम मरने जा रहे हैं, मरने दीजिएगा। सन्यासी समझ गए कि अब इनके ऊपर तगड़ा वाला भूत चढ़ा हुआ है। बोले गोविंद भगवान की। क्या सोचा? जो है तगड़ा सा भूत चढ़ा हुआ है, काम नहीं होगा इसे। सन्यासी ने एक अपनी झोली से फूल निकाला और दे दिया, लो जाओ। एक काम करना महाराज, जाकर के अपनी धर्म पत्नी को ये जो है खिला देना। पंडित जी को जैसे वो फल प्राप्त हुआ, पंडित जी का हृदय गदगद हो गया। क्यों? भगवान भी कहते हैं क्या? मोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका, पड़ी जाए फीका, मोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका। मोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका, मोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका, संत वचन बातर लेगा, संत वचन बातर कर लेगा। संत वचन बोले मोर बचन चाहे पड़ी जाए फीका, लेकिन संत बचन पत्थर कैरीका। महाराज जी का हृदय गदगद हो गया, मन में विचार किया अब तो हमारा काम जो है बन गया। वाह! पंडित जी वो फल लेकर के जैसे ही घर में पहुंचे, अब इनकी धर्मपत्नी जो है उनका नाम क्या है भैया? धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। जथा नाम तथा गुणा, जैसा जिसका नाम वैसा ही उसके अंदर लगभग में गुण भी मिल जाते हैं। अब है इनकी धर्मपत्नी धुंधली और महाराज जी में 36 का आंकड़ा था। कौन सा आंकड़ा था? 36 का। कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। रहीम जी कह रहे हैं हर वो डोले रसू आपने
उनके फाटे अंग। कहो रहीम कैसे निभे केर केर को संग, वो डोले रस आपने उनके फाटे अंग। कैसे काम चलेगा? बोलो बोलो। महाराज जी तो बड़े सीधे सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन इनकी धर्म पत्नी जो है कैसी है? करकसा। अच्छा भैया, करकसा तो आप लोग जानते ही होंगे किसको कहते हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। धर्म पत्नी बड़ी करकसा थी, विपरीत। यदि पंडित जी कहते कि महारानी भोजन बनाई लो, और भले भोजन बना रही हो ना, और यदि बाई चांस पंडित जी ने कह दिया कि भोजन बनाई लो, तो थाई बटुया फेंक दे, बोलो भोजन बन गया, बोली राधा राधा। ऐसी दशा थी। महाराज जी घर पर आए और घर पर आकर के अपनी जो है धर्मपत्नी धुंधली से कहा, एक काम करना देवी, ये सन्यासी का दिया हुआ आशीर्वाद है, इस फल को आप ग्रहण कर लेना, घर में घर के बालक हो जाएगा, आनंद रहेगा, गदगद हो जाएगा हृदय। बंधुओं समझाया, और समझा करके पंडित जी जो है कहीं विचरण के लिए चले गए। इधर माताओं बहनों भाइयों जरा ध्यान देना, आप तो बड़ी दयनीय दशा है। जैसे ही पंडित जी घर से बाहर गए, अब तो भैया जय जय हो गई। क्या? धुंधली जोर जोर से रोने लगी, अरे महाराज अब तो ऐसा ढोंग फैलाया, पड़ोसी सुन सुन करके दौड़ दौड़ करके आने लगे, भाई पंडित जी के घर में क्या हो गया, पंडित जी के घर में क्या हो गया। अब साथ दौड़े दौड़े चले आए, भाई क्या हुआ महारानी। अब ब्राह्मणी कहने लगी, क्या बताऊं, हमारे महाराज जी तो प्राणों का इंतजाम कर चुके हैं। क्यों भाई, क्या हुआ, ऐसा क्या है। महाराज जी एक बहुत सुंदर फल लाए हैं, यदि हमने उसको जो है ग्रहण कर लिया, खा लिया, तो संतान उत्पत्ति होगी और मेरा तो सब जीवन नरक में चला जाएगा। क्यों माता? ब्राह्मण देवता बेचारे परेशान थे, संतान नहीं है। अब ये परेशान है कि संतान जो है न हो, ऐसा जो है क्या बताएं आपको। हम 36 का आंकड़ा है, तब तक एक जो है तसरा नाम की स्त्री थी, बोली, देखिए सुनिए बहन, आप चिंता न करो, आपका कष्ट हमारा कष्ट, हम आपको बहुत बढ़िया उपाय बता रही हूँ। क्या? फल आए जितना समय हुआ और उतना ही गर्भ हमारा है, अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। चिंता न करो, जितना समय तुम्हारे घर में फल आए हुए हुआ है, और उतना ही समय हमने गर्भ को धारण किया है। वाह भैया, बड़ा हंसी आ रही है हमें। क्यों? माताएं जब बात बनाने में हो ना, अरे बड़ा आनंद आता है। क्या बात है। बोले पति महाराज को आप बातों बातों में बहकाए देना, और हमारे बेटा बेटी जो भी होगा हम आपको दे देंगे। होता क्या है, ठहर गई इस भांति से हरि दोनों की राय, और लुका छिपा कर गाय को वो फल दिया खिला। ठहर गई इस बात से, आपस में इनकी राय बन गई। एक बोलिए काम करो, देखिए ये फल वास्तव में जो है क्या संतान देगा। जाओ अपने यहाँ जो गौ माता है ना, ये फल उनको खिला दो। बोलो राधे राधे। होता क्या है मानो, आज जाकर के वो फल गौ माता को ग्रहण करा दिया, खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, 9 महीने पूरे हुए, तो एक बड़ा सुंदर बालक हुआ। किसके? बोलो भाई। पड़ोसन से। और वो पड़ोसन जो है उस बालक को लाई
और धुंधली को दे दिया, ले बहन तेरा काम मैंने बना दिया, अब एक काम कर, इसके बदले हमें कुछ धन दौलत पैसा दे दे। ए मेरे भाई जरा ध्यान देना, भगवान ये सब नियम है संसार में, किसी न किसी चीज से हर कोई परेशान चल रहा है। अब देखो बगल वाली के तो 6-7-8 बच्चे होंगे तभी तो दे दिया ना, इनके एक भी नहीं है। महाराज जी को बताया गया कि महाराज अब तो भाई आनंद का ही आनंद है, क्यों घर में बालक हुआ है, बोल गोविंद भगवान की। पंडित जी को जैसे ही मालूम हुआ घर में बालक हुआ है, अरे भैया जय जय होने लगी, बोल गोविंद भगवान की, बड़ा आनंद है। पंडित जी तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे गए और ब्राह्मण को बुला के लाया। नाम संस्कार के लिए ब्राह्मण आ गए हैं। अब ब्राह्मणों ने कहा महाराज कैसा नाम होना चाहिए, बोलो भाई, साइड में कैसा नाम होना चाहिए। अब बताया नाम, हमारा नाम आत्मदेव है। क्या नाम है? आत्मदेव। मेरा नाम आत्मदेव है, हमारे बेटे का नाम इतना सुंदर आप जो है परमात्मा देव रख दीजिएगा। क्या रख दीजिएगा? परमात्मा देव। बोले गोविंद भगवान की। जैसे कहा हमारे बेटे का नाम परमात्मा देव रख दो, अब भैया धुंधली तुरंत ही खड़ी हो गई महाराज। क्यों? 9 महीने जो है कष्ट हमने उठाए। क्यों? बताया खाना पीना श्रृंगार सब तो मेरा छुटा, और नाम तुम अपनी राशि से रखवाना चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरा नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। और हमारे बेटे का नाम आप रख दीजिएगा धुंधकारी। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया आप ब्राह्मणों को क्या है, जैसा बताओगे वैसा कर देंगे। ठीक है भाई, आपके बेटे का नाम धुंधकारी है। थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ, महाराज जी गौशाला में पहुंच गए जहां गौ माता बधी हुई थी। जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा क्या, एक बड़ा सुंदर बालक का जन्म हुआ है। किसने दिया है? जन्म किसने दिया है? गौ माता ने। लेकिन अब विशेषता क्या है, गौ माता से बड़ा सुंदर पुत्र हुआ है। पूरा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन कान जो है लंबे लंबे गाय के समान। गौ माने गाय, कर्ण माने कान। जब देखा महाराज जी ने बड़ा सुंदर जो है बालक है, तो उसका नाम अपने ही आप रख दिया गोकर्ण। क्या नाम रखा? गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। आज गोकर्ण जो है उस गाय से जो बेटे का जन्म हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों बालक सयाने हुए। लेकिन भैया है कार्य बट गया। गोकर्ण क्या करता है? अरे गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। बोले किन खल नीच धुंधकारी पैसाओं के घर जाने लगा। पूजन में समय बिताने लगा। लेकिन खल नीच धुंधकारी पैसाओं के घर जाने लगा।
अब कर्म अपना देखो भैया, होनहार बिरवार के होत चीकने पा। देखिएगा अब गोकर्ण और धुंधकारी में अंतर क्या है माताओं बहनों भाइयों। गोकर्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए। गोकर्ण कौन हो गए बोलो भाई? गोकर्ण महाराज जी भगवान के बड़े अच्छे भक्त बन गए। और धुंधकारी लेकिन खलनीच धुंधकारी वैश्याओं के घर जाने लगा। धुंधकारी वैश्याओं के यहाँ जाने लगा। अब बताओ भैया देखो अंतर हो गया कि नहीं हो गया? माताओं हमारी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कभी अपने पति महाराज के साथ धोखा करना नहीं चाहिए। पति से कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। अच्छा हम नहीं कहते हैं, ये मत सोचना कि भाई पंडित जी अपने पास से कह रहे हैं। पति क्या होता है बोलो भाई? माताओं के लिए जो है पति भगवान का स्वरूप है। क्यों? पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या क्या लिख रहे हैं? बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। ए मेरे भाई, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। क्या कहा? एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। क्यों भाई? आप कथा 7 दिन में चाहे एक दिन न सुनने आओ, लेकिन पति महाराज की समय समय से सेवा। जैसे पति महाराज बाहर से आवे और बिना मांगे बढ़िया सुंदर एक गिलास पानी और घर में लड्डू पेड़ा बर्फी हो तो थोड़ी चीनी नहीं दे जाए, बोले गोविंद भगवान की ले खाए लो पानी भी ले, बोले सच्चे दरबार की। इसीलिए पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा एक ही धर्म एक। अब केवल खाली यही धर्म नहीं है भैया, कभी कभी फाल्ट हो जाता है। फाल्ट क्या हो जाता है? एक जगह हमने यही भाव प्रकट किया एक ही धर्म एक व्रत नेमा। तो एक श्रीमती गई घर और बढ़िया सुंदर जो है पति महाराज की तो बड़ी सेवा करी, लेकिन घर में जो बूढ़ी माता सास ससुर जो थे उनको डंडों से सेवा करना प्रारंभ कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। क्यों? बोले गुरु जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि पति महाराज को जो है भगवान का रूप दीजिएगा। और भी लिखा है सादर सास ससुर पद पूजा। क्यों भाई? सास ससुर पद पूजा। घर में जो बूढ़ी माताएं हैं, जो बूढ़ी मैया सासू माँ हैं, उनकी भी सेवा कर लीजिएगा। क्यों? आप कथा न सुनिएगा और घर में यदि तुमने बूढ़ी अम्मा की सेवा कर ली तो समझ लो जय जय तुम्हारी हो जाएगी। बोले गोविंद भगवान की।
और 3 घंटा कथा सुनी। कथा सुनने के बाद मैं घर पहुंची। अब घर में बूढ़ी अम्मा ने कही दिया, बिटिया 1 गिलास पानी दे दो भाई, और तुम खजराई गई। हमारे मेरे ढुकासी बैठी थी, जय बर्तन धरे हते जो न लगो उठो उठ के पिलेती हैं, लोग ढुकासी बैठी नहीं। बोले गोविंद भगवान की कोई फायदा नहीं। कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। कब? यदि मन में ये भाव रहा हो। अब देखिएगा होता क्या है, धुंधकारी और गोकर्ण में अंतर क्या है। गोकर्ण महाराज भगवान के बड़े अच्छे भक्त बन गए, और धुंधकारी इसकी थोड़ी संगति जो है वो बिगड़ गई। एक बात और ध्यान से हमारी सुनना, 24 घंटे में एक बार जो है ध्यान वहां भी दौड़ाइए। कहां? जहां तुम्हारी संतान है। अपने बेटा को, पुत्र अथवा पुत्री को अपने पास बैठाओ, उसे दोस्त बनाओ। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आप दोस्त नहीं बनाएंगे, भैया की जय हो, आप यदि दोस्त नहीं बनाएंगे तो आपको कोई जो है, आपके बेटे को कोई दोस्त बना लेगा, और दोस्त बना करके उसे बर्बाद कर देगा। करेगा या नहीं करेगा बताओ भाई? तो अपना दोस्त बना लीजिएगा। 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा समय अपने बच्चे को दीजिएगा। उसका भी हालचाल बीच बीच में लेते रहिएगा। महाराज जी ने बड़ा हर्ष उल्लास के साथ जो है जन्मोत्सव इत्यादि मनाया था, लेकिन सब बेकार हो गया। पंडित जी बड़े परेशान हैं। क्यों भाई? हमारी बात बहुत ध्यान से आप सुनो। अच्छा, जिसकी संतान बिगड़ जाती है, बोलो भाई, क्या उसके पिता का जीवन, माता का जीवन आधा अधूरा रह जाता है या नहीं रह जाता है? बाप कमाई कब तक करेगा? बाप मेहनत कब तक करे? ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये बेटा के ऊपर निर्भर करता है कि पिता को काम कब तक करना चाहिए। संतान यदि गलत निकल गई तो जीवन पिता का नरक हो जाता है। अब पंडित जी बेचारे बहुत परेशान हैं। अब तो लोग जो है आते हैं, कहते महाराज आप तो बड़े अच्छे हो, लेकिन आपकी औलाद जो है, आपकी संतान बहुत। एक दिन की बात हम आपको बताएं, धुंधकारी ने इतना गलत काम कर दिया, बहुत गलत काम कर दिया। पंडित जी को मालूम हुआ। पंडित जी ने धुंधकारी को बुलाया, बेटा मेरी बात सुनो, समझाया, लेकिन ये दुष्ट एक ही बात महाराज श्री की नहीं मानी। क्यों भाई? धुंधकारी कौन है? पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव प्रकट किया, बोले मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। हरि बोल। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं साधु सनो करो बाबरी सेवा, साधु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा सेवा।
हम आपको धुंधकारी के लक्षण बता रहे हैं। तो बाबा ने क्या लिख दिया, हरे जीने के आया चरण भवानी। आहा, कितना प्यारा भाव प्रकट कर दिया। बोले जीने के आया चरण भवानी, तेजानहु निशुचर सम प्राणी। चरण भवानी, तेजानहु निशुचर सम प्राणी। अब आप समझ गए होंगे कहां धुंधकारी है। मां नहीं मात, जो अपनी मां को गालियां देता हो, अपनी मां को मारता हो, अपनी मां को न मानता हो, पिता नहीं देवा, और पिता का सम्मान भी न करता हो, तो वो कौन हुआ बोलो भाई। ऐसा ही धुंधकारी का भी नियम बन गया। महाराज आत्मदेव जी बहुत परेशान, आत्मदेव इतना परेशान है, इतना परेशान है, बहुत परेशान। अब तो भैया आत्मदेव जी बहुत ज्यादा परेशान। एक दिन एकांत में बैठे हुए आत्मदेव के आंखों से आंसू बह रहे हैं। आत्मदेव जी रो रहे हैं। कौन रो रहा है? आत्मदेव जी। एक एक बात आत्मदेव को याद आ रही है। पंडित जी ने समझाया था, सन्यासी ने समझाया था, महाराज देवाति कपूत हुआ पैदा, तो उल्टा पीछे पड़ता है। वो लोग बने पहले लोग बिगड़ता है। कहीं कपूत पुत्र पैदा हो गया, महाराज वो लोग बने अथवा बिगड़ जाए, लेकिन ये लोग तुम्हारा पहले बिगड़ जाएगा। रो रहे हैं महाराज, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तब तक गोकर्ण महाराज आ गए। अरे पिताजी आप रो रहे हो, क्यों, क्या हुआ? आप इतना बेचैन कैसे हो? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? ऐसा भाव प्रकट कर दिया गोकर्ण जी ने। आत्मदेव की आधी जो बिथा थी ना, खत्म हो गई। बोलो राधे राधे। क्यों भाई? किसी किसी की बातों में बिल्कुल अमृत होता है। आधी समस्या का समाधान हो गया। आत्मदेव कहने लगे, बेटा हम क्या बताएं, हमें एक ही कष्ट है। जितना आपके द्वारा हमें सुख मिलता है, जितना मैं आपके द्वारा प्रसन्न होता हूं, और उससे चौगुना दुख जो है, जब धुंधकारी की बातों को याद करता हूं ना, तो उससे चौगुना दुख हमें मिलने लगता है।
गोकर्ण महाराज जी मुस्कुराए और कहने लगे, अरे पिताश्री क्या ये बातें कर रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो। बताया क्या? अरे ये संसार है, यहाँ चक्कर में कहां पड़े हो? तुम्हें किसने बता दिया, किसने बहका दिया कि बेटा से सुख मिलता है, बेटा से स्वर्ग मिलता है, बेटा से जो है हर हाल में आप सुन रहेंगे नहीं। मेरी बात सुनो, मुझको छोड़ो उनको छोड़ो, तुम नारायण का भजन करो, चक्कर में ना पड़ो, अरे भगवान का भजन करो, आनंद है आनंद। आनंद कहाँ है? भगवान की शरण में। क्यों? कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण जाने के बाद तेरा, हरि शरण जाने के बाद। बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण जाने के बाद, बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण जाने के बाद। आज से गाइएगा। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। के साथ बहुत सुंदर, क्या बात है। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, कष्ट पाते हैं बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद सदा, चरणों में झुक जाने के बाद।
कलियां भी खिलेगी, बंद कलियां भी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद बंद कलियां भी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। से गाइए क्या बात है। और कहना है ये प्यारे सुनाऊं, कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद, कब तलक कांटों पे सोया, डाल फल खाने हरि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि चरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, हरि बोल, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, रणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने। गोविंद भगवान की जय हो। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कब हरि शरण जाने के बाद, बंधु कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण जाने के बाद। किसने कहा? गोकर्ण महाराज ने समझाया किसको? आत्मदेव जी को। आहा, पिताश्री संसार के चक्कर में न पड़ो, कोई किसी का नहीं है कोई भाई? क्यों भाई? हम लोग सब लोग जो है यात्रा कर रहे हैं, और जिसका जहां स्टेशन आ गया वहीं उतर लेंगे। तो ऐसा करो, आप सब छोड़ जान करके भगवान का भजन करो, नारायण का भजन करो। आत्मदेव जी के बात बड़ा समझ में आई, और जब बात समझ में आई तो मालूम क्या किया? रात के 12 बजे महाराज
आत्मदेव जी दंड कमंडल लेकर के चले जाते हैं। आहा, आत्मदेव महाराज जब चले गए, थोड़ा समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण जी ने भी घर छोड़ दिया। क्यों? जहां पर पड़ोसी ठीक ठाक न हो या घर में ज्यादा उपद्रव मचने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे, तो उस घर को त्याग देना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन मैं आज देख रहा हूं घर को तो नहीं त्यागेंगे लोग, लेकिन प्राणों को जरूर त्यागेंगे। अच्छा तो यह है, यदि घर में आपकी पटरी नहीं खाई रही, आपस में तालमेल नहीं बन पाई रहा, तो मालूम क्या करना, दूसरा घर बनाना। वहां से आपको जो है सुकून नहीं मिल पा रहा, नहीं निपट रही है, तो आप गांव छोड़ करके दूसरे गांव में चले जाओ। वहां से भी यदि न बने तो जिला पर निकल जाओ, वहीं से भी न बन पावे तो जो है आप देश छोड़ दीजिएगा, विदेश चले जाओ, लेकिन कभी मरने की नहीं सोचो। आत्मदेव और गोकर्ण दोनों लोग जो है चले जाते हैं। बंधुओं, एक बात और भी मैं ध्यान जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिस घर में ज्यादा लड़ाइयां, जहां ज्यादा झगड़ा होते हैं ना, वो घर नरक हो जाता है। होता या नहीं होता है? बोलो भाई। अच्छा, हम नहीं कह रहे हैं, ये मत सोचना कि महाराज जी अपने पास से कह रहे हैं। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। क्या इतना बढ़िया भाव प्रकट कर दिया, कितना बढ़िया भाव प्रकट किया, देखो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर सुमति है तो वहां पर संपत्ति विराजमान रहती है। अच्छा, एक बात और सुनिए, आज लोग सुखी तो रहना चाहते हैं कि भगवान हम सुखी रहें, हे भगवान संसार की सारी धन दौलत हमको दे दो, लेकिन नियम जो है ना उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुमति बनाओ। क्या बनाओ? सुमति। क्यों भाई? जहां सुमति होगी वहीं तो संपत्ति रहेगी। अच्छा, जहां जिसका निवास है वो आदमी वहीं तो रहेगा। आप मछली से कहो आपको हम कोठी बनवाई देंगे, आप कोठी में रहो, निवास उसका पानी में है, तो बोलो भाई वो कोठी में कैसे रह पाएगा? कोठी में भी रहेगी तो उसे वहां पर पानी की जरूरत पड़ेगी। बोलो भाई। अब सुख ढूंढ रहे हो, सुख कहाँ है? सुख तो जहां संपत्ति है जो है सुमति है वहीं पर सुख है। अब सुमति नहीं बनाई पाए रहे, सुख ढूंढ रहे, सुख मिल जाए। बोल गोविंद भगवान की। पहले सुमति बनाओ। जब आप सुमति बनाओगे तो जो है आप यहाँ जब सुमति होगी ना तो संपत्ति अपने आप आ जाएगी, और जहां संपत्ति आ जाएगी वहां पर लड़ाई और झगड़ा की बातें खत्म हो जाएगी। लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? संपत्ति के कारण। संपत्ति के कारण भाई भाई लड़ रहे हैं, संपत्ति के कारण बाप बेटा लड़ रहे हैं, संपत्ति के कारण परिवार विनाश हो रहा है, संपत्ति के कारण जो है एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। लेकिन नियम जो है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अरे नियम फॉलो करो भैया। जही घर पशु भूखे न मरे, और तिरिया करे कलेश, तीन लोक की विपदा, वही घर करे प्रवेश। कहाँ कहाँ बताओ? जही घर पशु भूखे न मरे, और तिरिया करे कलेश,
तीन लोक की विपदा वही घर करे प्रवेश। जहां माताएं आपस में लड़ती हैं, क्यों भाई ब्राह्मण के यहाँ धुंधकारी कैसे हो गया? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब प्रत्यक्ष सामने है तो प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? महाराज जी का इतना सुंदर परिवार था, लेकिन एक झगड़ालू धुंधली आ गई, वहां धुंधकारी पैदा हो गया। तो माताओं आपसे निवेदन है, सुमति बनाओ। भाइयों से भी निवेदन है, आप लोग भी जो है लड़ाई झगड़ा में न पड़ो। अब दोनों लोग चले गए, कौन कौन? आत्मदेव और गोकर्ण महाराज। बचा कौन है? दो ही लोग बचे, धुंधली और धुंधकारी। जब आत्मदेव और गोकर्ण महाराज चले गए तो ये बिल्कुल परम स्वतंत्र हो गया। मधुर भैया बहुत ध्यान से सुनना, स्वतंत्र बिल्कुल ऐसा स्वतंत्र हुआ, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। देखो ज्यादा स्वतंत्रता भी खतरनाक है। आपके अंदर डर बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर डर रहेगा तो आप गलत कार्य नहीं करेंगे। जो स्वतंत्र है, बिल्कुल किसी चीज का डर नहीं है, तो भाई उसका जीवन खतरे में रहता है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब मन भावई करी हो सोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब मन भाव करी हो सोई। अब तो स्वतंत्र हो गया, अब इसने मालूम क्या किया? और भी उपद्रव चालू कर दिया। ऐसा उपद्रव किया, अब तो चोरी डकैती भी करने लगा। संतान बिगड़ गई, संसार का धन दौलत जितना लूट पाता था वो सब वैश्याओं के हाथ देने चला जाता था। महाराज वैश्याएं भी कम होशियार नहीं है। धीरे 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 जब सारी संपत्ति बंधुओं समाप्त हो गई, अब कुछ नहीं रहा। अब जब कुछ नहीं रह गया तब क्या मन में विचार आया? अब कुछ है ही नहीं। चोरी भी करना प्रारंभ किया, लेकिन उससे भी धन नहीं मिल पाए रहा। अब मेरे भाइयों ध्यान देना, वैश्याओं के पास पर्याप्त धन नहीं पहुंच पाए रहा। एक दिन वैश्याओं ने मन में विचार किया, क्या क्या सोचा? एक कहती का पैसा अपना प्रभाव दिखलाएगा, यहाँ जाएगा सो जाएगा, मुझको भी साथ ले जाएगा। का पैसा अपना प्रभाव दिखलाएगा। भाव प्रकट हुआ, जाएगा सो जाएगा, साथ में मुझे ले जाएगा। अब एक काम करो,
इसको मार डालो। बोलो भाई, ये काहे का फल है? कुसंगति का। श्रोताओं, काहे का फल है? कुसंगति का। जो बात पिता की ना माने, जो पिता की बात को नहीं मानता है, बुजुर्गों की बात को नहीं मानता है, उसकी यही गति होती है। वैश्याओं ने सलाह अपनी मिलाई और कहा सुनो इसको मार डालो। बंधुओं, मारने की बारी आई। बोली कैसे मारोगे? बोले बहुत अच्छा जुगाड़ है, उपाय है हमारे पास। क्या उपाय है? बोले मदिरा पान करा दो। क्या पान कराओ? मदिरा। जानते हैं आप लोग? हमारे सवासी में तो कोई मदिरा जानता ही नहीं है। बड़ी भाई श्रद्धा है। जहां साल में 2-2 कथाएं हो जाएं, वहां मदिरा कौन जानेगा? जानते नहीं है कोई। बहुत सुंदर। बोले गोविंद भगवान की पिलाई मदिरा। अच्छा भैया, एक बात आप लोग और ध्यान से सुने, मदिरा को जो है पीना नहीं चाहिए। क्यों? बहुत गलत है, बहुत ही गलत। जितना सोचोगे उससे ज्यादा ही गलत है। क्यों भैया? ये मेरे भगवत श्रोताओं, ये जो है बहुत गलत चीज है। धुंधकारी को अब मदिरा पान कराई। ये भैया, नशा में डर है, नशा जहर है। क्या है? नशा में डर है, नशा जहर है। मानो भाई बहना कोई नशा न करना, कि कोई नशा न करना। जय हो। नशा में डर है, नशा जहर है। क्या है? नशा में डर है, नशा जहर है। मानो भाई बहना कोई नशा न करना, कि कोई नशा न करना। तुम बाजार में, तुम बाजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। कहना फिर क्या कहना, मानो भाई बहना कोई नशा न करना, कि कोई नशा न करना। हेलो हेलो।
बोली भक्त और भगवान की। बहन भाइयों, मैं निवेदन कर रहा था, नशा में डर है, नशा जहर है, मानो भाई बहना कोई नशा न कर। नशा जो है ये नाश की जड़ है। क्या है? नाश की जड़। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नशा करते हैं उनका जीवन जो है नाश होता है, इसीलिए नशा नहीं करना चाहिए। बोली भक्त और भगवान की। आज श्रोताओं, अब ज्यादा इधर उधर कौन भटके, आपको सीधा बताता हूं होता क्या है। आज वैश्याओं ने इसे मदिरा पान कराई और मदिरा पान कराने के बाद में जब इसको नशा हुआ, ये गिर गया, और जब गिर गया तब जो है इसको चारपाई में कस लिया। बोली भक्त और भगवान की। बंधुओं, इसने अपने जीवन में कोई भी कुकर्म बाकी नहीं रखा था। कोई भी कुकर्म, एक भी ऐसा कुकर्म नहीं बाकी रखा जो इसने न किया हो। अपनी मैया को जो है इसी ने मार दिया। कैसे मार दिया? एक बार की बात है, ये खाली हाथों वैश्याओं के पास पहुंच गया। वैश्याओं ने कहा, क्यों भैया लाए हो, कुछ लाओ। बोले आज हमें कुछ मिल नहीं पाया। अरे सुनो, आपकी मैया के पास जो है बहुत सुंदर, बढ़िया सुंदर जो है हीरा जवाहरात रखे हुए हैं, बढ़िया सुंदर हार वगैरह है, वो ले आओ। अब ये मैया के पास पहुंच गया। अब धुंधली के पास तो कुछ था ही नहीं। एक इसने लंबा सा डंडा उठाया और डंडा उठा करके कहने लगा, मैया बोल, कहां रखा है वो हीरा जवाहरात, कहां है वो सोने का हार, ला निकाल करके। जब डंडा लेकर के खड़ा हुआ, अब मैया रोने लगी, बेटा मैं बुजुर्ग हो गई हूं, कल जब सवेरा होगा मैं रात भर याद करूंगी, और कल जब सवेरा होगा तो हम आपको बताऊंगी कहां क्या रखा है। भैया ऐसे जो है बचपाई और रात में जाकर के कुएं में डूब करके मर गई। बोली गोविंद भगवान की। अच्छा, धुंधली के साथ ऐसा क्या हुआ? बोलो भाई बताओ, धुंधली के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने पति के साथ धोखा किया था। मैंने अभी कहा था, पति के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और यदि बोलोगे तो यही गति होगी जो धुंधली की हुई है। बोली राधे राधे। बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों, अब धुंधली कुएं में गई, कूद करके मर गई। इसके ही कारण धुंधली मरी गई। अब ये तो पड़ा है, बंधा हुआ, वैश्याओं ने इसे पीटना प्रारंभ कर दिया। लास्ट में श्रावण नीचे रखी, एक ऊपर से रखी, एक वैश्या इधर खड़ी हुई, एक इधर खड़ी हुई, लेकिन फिर भी ये दुष्ट मरा नहीं। क्यों? कुकर्मी व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं मरता है। जो कुकर्मी होता है इतनी जल्दी नहीं मरता है। अब आग के जो है अंगारे लगाए गए, इसके मुख में ठूंस दिए, ये मर गया। लेकिन मरने के बाद भी इसे जो है शांति नहीं मिली, प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण को इधर पता लगा कि हमारा भाई मारा गया। गोकर्ण गया, गए प्रयाग गए, पिंडदान श्राद्ध किया। अब करने के बाद आए गोकर्ण जहां घर पर आया, त्यों ही ये प्रेम दिखाने लगा। जहां गोकर्ण जी आए अभी आने लगे। क्या? कहीं बकरा, कहीं भैंसा, कहीं सूकर बनता है, हूं हूं की आवाज लगा रहा है। गोकर्ण महाराज जी ने जल लिया, मंत्र का उच्चारण करके जैसे ही छींटा दिया, अब ये बोलने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, भाई का भाई डूब रहा, अब तुम उद्धार करो भैया। अब आपके भरोसे है। गोकर्ण महाराज कहने लगे, मैं गया गया प्रयाग गया, श्राद्ध पिंडदान किया, क्या तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ? किसने कहा? गोकर्ण महाराज जी। ये कहने लगा, महाराज एक बात बताओ। अरे लाओ तिल भर खाओ सिल भर, तो घर में अन्न नहीं जुड़ता।
से व्याधि नहीं टलती, भूख से पहाड़ नहीं उड़ता। भगवान की आज समझाया। आइए 5 मिनट की और कथा रह गई, उसके बाद में आरती और प्रसाद। देखो जब कहा कि तंत्रों से व्याधि नहीं टलती, भूख से पहाड़ नहीं उठता, ए मेरे भगवत श्रोताओं, तब गोकर्ण महाराज जी बहुत परेशान हुए। अब कैसे मेरे भैया का उद्धार हो? क्यों? त्राज को है इस पाल की और मुख देखे की रीत, भाई से भाई सदा सच्ची करता प्रेम। त्राज का इस पाल की मुख देखे की रीत, लेकिन भाई से भाई सदा सच्ची करता प्रेम। अब गोकर्ण महाराज बहुत परेशान है, भैया का उद्धार कैसे होगा? बहन भाइयों माताओं, जब गोकर्ण महाराज परेशान हुए, सूर्य नारायण को याद किया। अब इन्होंने जो है गोकर्ण के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का शुभारंभ किया। अब कथा प्रारंभ हुई। बांस के लट्ठे के ऊपर आसन दिया गया और बड़े भाव से जो है गोकर्ण ने कथा धुंधकारी को सुनाई। एक दिन में इसके कर्मों की एक गांठ जो है वो छूट गई। जैसे जैसे टाइम निकलता रहा, दूसरे दिन दूसरी गांठ छूटी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे ऐसे करके जब 7वां दिन आया तो एक दिव्य विमान आया। विमान में बैठ करके अब ये चला गया। बोल गोकर्ण महाराज की। क्यों? गोकर्ण के द्वारा भाई का उद्धार हो गया। अब वहां लोगों ने प्रश्न कर दिया, क्यों भाई? आपके भैया ने इतना बड़ा पाप किया, अत्याचार दुराचार किया, इनके लिए विमान आया कि हम लोगों ने कथा नहीं सुनी? तब गोकर्ण महाराज ने कहा, सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ श्रोता और श्रोता है। सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ श्रोता और श्रोता है। इसलिए कथा का इसलिए श्रवण का फल प्यारे एक तरह नहीं होता है। अब समझाया। और उसके बाद में सभी को समझाने के बाद में पुनः कथा प्रारंभ हुई। सभी ने कथा का रसास्वादन किया, सभी का उद्धार हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बंधुओं, कोई भी काम करोगे जब लगन से करोगे, भाव से करोगे, तभी कल्याण होगा भैया। आज कथा का चौथा दिन है, दूसरा दिन। अग्रिम चर्चा शाम को आप लोगों को बड़ा भाव से सुनाई जाएगी। और समय जो है पूरा हुआ। सभी से मैं निवेदन करूंगा, एक बार भगवान का एक जो है संकीर्तन, उसके बाद में आरती और प्रसाद। सब लोग बोलिएगा और ऐसे भाव से बोलिएगा, आनंद ही आनंद लगेगा। ठीक है? वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, ऐसे ये बढ़िया सुंदर हाथ है ना, मीठी मीठी तालियों के साथ। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल।
ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी ताली। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे सखी वृंदावन जाऊंगी, और कहना है नैन लड़े गिरधारी से बाबरी सी हो गई, नैन लड़े गिरधारी से बाबरी सी हो गई, बड़ी बड़ी तालियां। और से कहिएगा अब कैसे दारू पी सकी वृंदावन जाऊं
आप सभी लोग जो है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइएगा और बड़े भाव से जो है आरती गुनगुनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सब लोगों की श्रद्धा और भक्ति को देख करके हृदय गदगद हो रहा है। मैं अपने परीक्षित जी से निवेदन करूंगा, आरती भगवान की आरती करिएगा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए भक्तोर भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की। और कुछ दानदाताओं की सूची आई हुई है। 101 मुद्रा हमारे परम आदरणीय भक्त श्याम प्रकाश और सनि बस सनि लोक सनि भय संज्ञा बहुला में करो तन्नो पयोरे तो अस्मास धतः। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गावो, बाके बिहारी तेरे आरती गावो। आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। श्याम सलोने आरती गाओ, श्याम सलोने तेरी आरती गाओ। मोरे मकुटो तेरे शीशे पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारी शीश पे सोहे, प्यारी बंस मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। तेरी छवि बड़ी हारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
आरती गाओ श्याम सलोने तेरी आरती गाओ श्याम सलोने तेरी आरती गाओ